नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हरैया चट्टी स्थित आर्य नंदिनी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद 52 वर्षीय महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने आजमगढ़ मऊ मुख्य मार्ग जाम कर दिया। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही और बिना अनुमति ऑपरेशन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना पर पहुंची सीओ सदर आस्था जायसवाल और थाना प्रभारी शशि चंद्र चौधरी ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। मऊ जिला के घोसी थाना क्षेत्र के भीरा गांव निवासी जयहिंद चौहान ने मुबारकपुर थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उनकी 52 वर्षीय मां श्याम दुलारी को 14 जुलाई को शाम पेट में दर्द की शिकायत पर हरैया चट्टी स्थित आर्य नंदिनी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। चिकित्सक ने जांच के बाद हार्निया बताते हुए 16 जुलाई को ऑपरेशन करने की बात कही थी। परिजनों का आरोप है कि बुधवार उनकी अनुमति के बिना महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर सर्जरी कर दी गई। ऑपरेशन के बाद करीब 2 घंटे तक महिला की हालत की जानकारी नहीं दी गई। बाद में चिकित्सकों ने उन्हें अपनी गाड़ी से आजमगढ़ शहर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने श्याम दुलारी को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद भी शव तत्काल नहीं सौंपा गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने सड़क पर उतरकर जाम लगा दी। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। एसीएमओ डॉक्टर आलेंद्र कुमार ने बताया कि जांच के दौरान आर्य नंदिनी नर्सिंग होम के संचालन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। प्रथम दृष्टया नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित पाया गया है और इसके चलते नर्सिंग होम को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संबंधित चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मृतका के बेटे जयहिंद चौहान की तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार भीड़ के सड़क पर आने से जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद जल्द ही यातायात बहाल करा दिया गया। क्या मामला था पूरा? वो हमारी माता थी, उनके पेट में दर्द था। कल सोनोग्राफी हुई तो बोले हरनिया है, बीफावार को हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो आज ले गए चेक कराने के लिए, तो हम लोग को नहीं बताया कि हम लोग ऑपरेशन आज करेंगे। बोले तो बेफा को किया है आज बिना पूछे। बोल लो या उनको बोलने दो। हम लोग को बिना बताए ले गए चेक करने के लिए। 2 घंटा हो गया था। हम लोग गए तो नर्स से पूछे तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है। तो हम लोग 2 घंटे बाहर बैठे थे। फिर भी हम लोग जो होते हम लोग जैसे दरवाजे पे जाते थे, फिर लौट के चले आते थे। फिर वो लोग क्या किया कि उसमें से एक निकले, वो कार चलाने वाले भैया, तो दौड़ के कार लेकर आए, उसमें से बॉडी निकाले। हम मुंह पे ऐसे ऑक्सीजन का मुंह से पूरा दबा रहे थे, ऐसे दबा कर लेके भागे। बस ऑक्सीजन गिर गया, बस उनका हाथ में ऐसे ऐसे हो गया। अपना मरीज को देखने तो हम लोग जल्दी से मरीज भर कर लेके चले गए। आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप कह रहे हैं हम लोग गए थे तो कह रहे हैं कि तुम लोग चलो रामा हॉस्पिटल में, हम वही मरीज लेकर जा रहे हैं। हम लोग वो पहले हमसे लोग भाग गए, तो फिर हम लोग गए पीछे से, तो वो कार लेकर खड़े थे। पैसा कौन मांग रहा है दफा दफा करने के लिए? डॉक्टर क्या नाम है डॉक्टर साहब? 1.5 लाख रुपया दो और ले लो और रखा दफा। नाम बता दीजिए। गुलाबचंद। सर जयहिंद चौहान। क्या मामला हुआ है सर? मामला हम कल अपने मम्मी को एडमिट किए थे यहाँ पे। एडमिट करने वाले इनसे पूछे मम्मी का क्या, ये लोग पूछे कि क्या हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ठीक है इलाज हो जाएगा। कल दवाई वाई दिए तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बोला कब? तो कह रहे हैं कि अपना हम लोग लाए थे अल्ट्रासाउंड करवा के, कह रहे हैं हम अपना करेंगे। वो भी नहीं किया। कल का डेट था ऑपरेशन का, ऑपरेशन आज कर दिया। और हमसे बोले थिएटर में, बोला हमें नहीं बताया कि ऑपरेशन करना है। फिर उसके बाद कह रहे हैं इमरजेंसी है, गाड़ी मिला दे। पर्सनल गाड़ी डॉक्टर की थी, डॉक्टर वो अपना गाड़ी लेकर, अभी तक बॉडी हमें मिली नहीं है। बॉडी यानी आपकी गायब है? गायब है सर, अभी तक सर सुबह 11 बजे से अभी तक मिली है। कौन लेकर गायब किया? सर डॉक्टर का एक्सीडेंट है, जो लेके चला गया उसको। सर एम्बुलेंस नहीं थे, डॉक्टर की पर्सनल गाड़ी है। और सर पता क्या, ये धक्का मार के लेके चले गए। बोल रहे हैं कि हम वो क्या नाम है वहाँ पे राजा हॉस्पिटल चले गए। किस चीज? रामा हॉस्पिटल। सर ये अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है। वो लोग पेट में दर्द हो रहा था, तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा पेट में। तो कल का डेट था, आज ऑपरेशन कर दिए। अभी आप लोग को और सर वहाँ पे गाड़ी में ले गए तो कोई घर वाले को किसी शख्स को ले नहीं गए। ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं। क्या नाम है हॉस्पिटल का? सर ये सामने है सर, आर्य नंदिनी नर्सिंग होम।
अच्छा, कब की एक्सपायर की है? सुबह के 11 बजे के सर। हाँ, इसी हॉस्पिटल में सर। यहाँ पे जब बॉडी इसमें निकाल रहे थे तो कह रहे हैं सीरियस है, ना उनपे ना ऑक्सीजन लगा था ना कुछ, वो पंप लगा था, प्लास्टिक का पंप था। तो ऐसे पंप से ऐसे कह रहे हम रुका, सांस तो चल नहीं रही थी और झटका मार के गाड़ी मिला दे निकल गए। डॉक्टर क्या नाम है? गुलाब चंद चौहान। हाँ, मेन ओनर है हॉस्पिटल के। लिए क्या कर रहे हैं? सर अभी तो ये बोल ही नहीं रहे हैं, ये तो है ही नहीं, ये लोग है ही नहीं सर, है ही नहीं, कोई स्टाफ नहीं है सर यहाँ पे। आपका आरोप है कि बॉडी गायब कर दी है? हाँ, गायब कर दिया सर। बॉडी को लेके ये लोग कौन गायब किया है? डॉक्टर सर डॉक्टर गुलाब चंद चौहान। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? सर प्रशासन से मांग है कि अपना ये इसके खिलाफ एक्शन उठाएं। हॉस्पिटल चालू नहीं हो रहा, हॉस्पिटल चालू नहीं सर, ये एक सीज करना चाहिए, सीज करना चाहिए सर। एक तो यहाँ पे गलत इलाज हो रहा है, पहले बॉडी हमारे पास और बिना बताया सर हो रहा है। बताना चाहिए ना कि आपको बॉडी हमको चाहिए। चलो ये हो रहा है, आप घर वालों को बुलाए, चाहे गाड़ी में ले गए तो एक सच को रखना चाहिए ना, घर वाले को, किसी को नहीं रखा। परिजनों द्वारा सड़क हंगामा किया गया, क्या है? देखिए, आज पुलिस को ये सूचना मिली कि जो ये नर्सिंग होम है आर्य नंदिनी करके, यहाँ पे एक मरीज की श्याम दुलारी नाम की एक महिला थी, यहाँ पे भर्ती हुई। इनका इलाज हुआ, इलाज में तबीयत खराब होने के बाद इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया और इनके परिजनों का कहना था कि इनकी जानकारी के बिना उन्हें रेफर किया गया दूसरे हॉस्पिटल में, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इसमें जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है तहरीर, उसके संदर्भ में पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर रही है एवं जांच करके आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।